अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि हमारे जो बहन भाई मुश्किलात में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलात हल फरमा दे। तो हम कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पारा है 25, आयत नंबर है सूरह नंबर है इसकी ज़ुखरूफ 43। मैं आप यहाँ पे मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहती हूँ, मैं आप सब लोगों से भी माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी प्रोनंसिएशन में गलती हो गई थी। सूरह का नाम है सूरह ज़ुखरूफ। लास्ट आयत में मैंने उसकी गलत प्रोनंसिएशन कर दी थी। तो अभी मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि इसको प्रोनंस कैसे करते हैं और अब मैं आपको बिल्कुल ठीक प्रोनंसिएशन के साथ बता रही हूँ। अल्लाह पाक हमारी की गई गलतियों को माफ़ फरमाए और उन पे पकड़ ना करे। रुजू करने में कोई बुरी बात नहीं होती है। मैं खुद को कभी भी एक आलमा नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि हम सब इस्लाम के स्टूडेंट हैं, हम सब से गलती हो सकती है। सॉरी कह देने में, माफ़ी मांग लेने में और रुजू कर लेने में कोई भी मसला नहीं है। जहाँ कुरान और अहादीस शुरू है वहाँ हमारी सारी की सारी बहसें मुबासा ख़त्म। जो कुरान ने कह दिया, जो हदीस ने कह दिया, जो हमने आंखों से पढ़ लिया और देख लिया, उसके बाद कोई बहस नहीं, कोई ज़िद नहीं। हमने कंप्लीट की थी सूरह आयत 75 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। हमने नेक्स्ट आगे पढ़नी है। मैं अपना दूसरे हाथ में ज़रा पकड़ लेती हूँ और आप यकीन करें यहाँ से मैं 3 दफ़ा बना चुकी हूँ और 3 दफ़ा डिलीट कर चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे ना वो ऐसे पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि जब भी कुरान पढ़ना होता है ना तो उसमें एनर्जी होनी चाहिए, एक अंदर ना एक आग होनी चाहिए कि हाँ मैंने इस किताब से सीखना है। ऐसे जैसे दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की किताब नहीं आपके हाथ लग जाती, सेम वैसे ही। और कोई शक नहीं है कि ये साइंस से भी बड़ी किताब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही जालिम थे। और एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो इनको अच्छाई पहुंचती है हम इंसानों को, वो अल्लाह की तरफ से, और जो बुराई पहुंचती है वो हमारे ही हाथों की करतूतें हैं। और पुकार पुकार कर कहेंगे, ए मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा कि काश तुम्हें तो इसी में हमेशा रहना है। अच्छा, ये यहाँ पे अरबिक में ध्यान दे, या मालिकू, ठीक है, ये फरिश्ते का नाम है। वो उसको पुकार के कहेंगे कि तेरा रब यानी अल्लाह ताला हमारा काम ही तमाम कर दे। ये मालिक ओनर वाला मालिक नहीं है, ये दोज़ख के एक फरिश्ते का नाम है। हमारा ओनर सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात है और वो है अल्लाह ताला। माशाल्लाह। वो कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा ही यहाँ रहना है। मतलब कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और वो शिर्क में मर गए, वो कभी भी वहां से नहीं निकल पाएंगे। हम तो तुम्हारे पास हक ले आए, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत रखने वाले थे। बाज़ों का ये देखिए अभी क्या होता है कि बहुत इसी सिचुएशन के साथ सूटेबल बैठ गई ये सिचुएशन। हक से नफरत रखने वाले वो लोग, जैसे देखे मैं तो गलती कर रही थी, नो डाउट, मुझे पता है। और मैं नहीं ये समझती कि मुझे कुछ इल्म है, मैं ये समझती हूँ कि मुझे कुछ इल्म नहीं है, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो मैं ना सूरह ज़ुखरूफ का नाम गलत पढ़ रही थी, तो जैसे ही मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि ये सूरह ज़ुखरूफ कौन सी है, तो ना फ़ौरन मैंने कहा क्या गलती हुई है मुझसे मैंने दरअसल डर के टेक्स्ट किया था। मैंने कहा कि अब क्या गलती हो गई। तो उसने फिर आगे से कहा कि सूरह का नाम है ज़ुखरूफ। बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं तुम क्यों मेरी गलती पॉइंट आउट करते हो, मैं पढ़ूंगा तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, मुझे नहीं कोई परवाह। या वो कहते हैं कि नहीं, बस जो हमने सोच लिया वही ठीक है। उनको लाख आप कुरान खोल के दिखा दे, लाख आप उनको कह ले कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, वो उन्होंने वही बात पे अटके रहना है, जिद कर लेनी है, उसको अपनी अना का मसला बना लेना है। तो ऐसे लोग होते हैं हक से नफरत रखने वाले। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं। देखिए वही बात है ना कि वो उन्होंने बस इरादा कर लिया। अब आप उनके सामने कितनी कुरानी आयतें खोल खोल के बताएं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी, अल्लाह पाक एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। कोई मिराज के वक्त किसी के हाथ बाहर नहीं आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मिलाने, खाना खाने के लिए कोई उस टाइम नहीं आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा से आगे लेके जाने के लिए। लेकिन आप जब उनको कहोगे ना तो वो ये यकीन करते ही नहीं है। क्या ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों और इनकी सरगोशियों को नहीं सुनते? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास ही लिख रहे हैं।
भेजे हुए से मुराद जो 2 फरिश्ते हमारे दाहिने और बाहिने कंधे पे होते हैं, दाहिने वाला हमारी नेकियां और बाहिने वाला हमारी बुराइयां लिखता है। आप कह दीजिए अगर फिर बिल फर्ज रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहली इबादत करने वाला हूँ। देखिए दुनिया में जो जितने भी मजहब हैं बेशक, लेकिन खुदा तो एक ही है ना, आपका मेरा ईसाइयों का बुत परस्त का सबका खुदा एक ही है। तो कुछ लोग क्या होते हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनका शुरू में तो वो कहते हैं ला इलाहा, ला इलाहा का मतलब होता है कि कोई खुदा नहीं है। फिर वो कहते हैं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से जिनमें ना एक अंदर जोश भरा होता है कि मैंने उसी की इबादत करनी है जो हक है, सच है, नो मैटर मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मुस्लिम फैमिली से हूँ, शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी, मैं किसी फैमिली से भी हूँ, मैं क्रिश्चियन से हूँ, यहूदी से हूँ, मुझे बस पता लगाना है कि मुझे किसने बनाया, किसने पैदा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं लोगों में से थे और बेशक अल्लाह का उन पे बहुत बड़ा एहसान भी था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके वो कह रहे हैं कि अगर बिलफर्ज वो खुदा जो ऊपर बैठा है, जो सच्चा है, जो एक है, अगर उसका कोई भी बेटा होता तो मैं बेशक मैं उसकी इबादत करने वालों में से सबसे पहला होता। लेकिन वो जो शख्स वो जो ज़ात जिसने हमें वाकई ही में बनाया, पैदा किया है, उसका जब कोई बेटा नहीं तो मैं क्यों उसकी इबादत करूं, वो बेशक औलाद से पाक है। आसमान और ज़मीन और अर्श का रब जो कुछ ये बयान करते हैं इस पर बहुत पाक है। आसमान, ज़मीन और अर्श ये तीनों अलग अलग क्यों लिखे गए हैं? ये तीनों अलग अलग इसलिए लिखे गए हैं कि आसमान वो है जो हमारी छत है, जो बादलों का बना हुआ है। ज़मीन वो है जिस पे हमारे कदम है, जो कि मिट्टी की बनी हुई है। और अर्श वो है जो आसमान से ऊपर है। अर्श कहाँ पे है? अर्श वहाँ पे है जहाँ पे हमारे प्यारे रब का तख्त है, और उससे नीचे वाली जगह को भी अर्श ही कहते हैं। पर ये आसमान और अर्श जो है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप इन्हें इसी बहस मुबासा और खेल कूद में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि इस दिन से साबका पड़ जाए जिनका ये वादा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयत नंबर 83 पर आज मैं फिनिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द मैं ले आऊँगी। आपको कुछ भी समझ ना आ रहा आप फ़ौरन मुझे कमेंट, मैसेज, टेक्स्ट, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहाँ आपका दिल करे आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए करिए और कुरान के बारे में सवाल पूछिया करिए। मैं शॉर्ट वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि वो इतनी भारी वीडियो मैं कैसे सुन लूँ। शॉर्ट वीडियो है, आप बड़े इजीली से सुन सकते हैं, डेली एक सुन लिया करें। और यहाँ पर वही बात दोबारा की जा रही है कि आप जो गलत काम करता देखें उसको रोकें, 1 दफ़ा रोकें, 2 दफ़ा रोकें, 10 दफ़ा रोकें, अगर वो आपकी बात मानता है तो। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि कोई इस पर नसीहत का फ़ायदा ही नहीं है ना, जैसे कि एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया है, नसीहत उसी को कीजिए जिससे जो नसीहत ले। तो जब आपको नज़र आ रहा है कोई नसीहत आपकी ले ही नहीं रहा 100 दफ़ा समझाने पर भी, फिर उसको छोड़ दें उसके हाल पे, फिर उससे बहस और मुबासा ना करें, उसको इसी खेल कूद में पड़ा रहने दें। उसको मज़ा आता है बहस करके, खुद को ऊंचा रख के और दूसरों को नीचा दिखा के। इसलिए आप बिल्कुल उससे सलाम कह के कहें कि मैं बहस नहीं करता, और उसी बात को उधर ही छोड़ दें, क्योंकि आपका काम था हक बताना, जो कि आपने बता दिया, बाकी वो जाने और अल्लाह पाक जाने। इसी के साथ हमारी ये वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़। आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुफ्त में आप ढेर सवाब कमाइए।